कुटिया में विश्राम किया और मैया आज गर्भ धारण करती हैं। 9वें मास में बड़े सुंदर दिव्य बालक का जन्म होता है जिनका नाम है ध्रुव जी महाराज। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हो रहे हैं। कैसे? संतों की सेवा में लगे हैं, भगवान का भजन करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और उत्तम महलों में बड़े हो रहे हैं मैया के शरण में। दोनों में संगति का असर पड़ गया। और देखो संगति का बड़ा अच्छा उदाहरण आपको एक अचानक से याद आ गया। एक चित्रकार था बड़ा सुंदर, इतनी अच्छी चित्रकारी करता कि लोगों ने कहा भाई आप एक कंस की प्रतिमा बनाओ और एक भगवान कृष्ण की। कहा मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, कोई मुझे आप स्वरूप ला करके दे दो, उस व्यक्ति को देख करके बना दूंगा। जो भी कोई स्वरूप लाए जाए भगवान कृष्ण कर बनाने के लिए बच्चे का, पसंद नहीं आए, 10-20 नगर ढूंढ लिए, जैसे तैसे करके एक बच्चा मिला। इतना सुंदर, इतना दिव्य रूप, बड़ा तेज उसके मुखमंडल पर। पसंद आ गया चित्रकार को, कहा इसका चित्र बनाऊंगा। अब उसका चित्र बनाया, देखा तो वास्तव में बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर चित्रकारी करी। अब लोग बोले देखो अब एक तो बना दिया, एक कंस का और रह गया है, कंस का बना दो। कहा मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे तो उस व्यक्तित्व जैसा आदमी ला करके दे दो, आदमी को देख करके बना दूंगा। अब वो गांव वाले ढूंढते रहे, साल बीते, 2 साल बीते, 10 साल बीते, 20 साल बीते, पर कंस बनने को कोई राजी नहीं हो, और बने तो उस पर कैरेक्टर नहीं शोभा पाए उसका। भाई कंस का कैरेक्टर निभाना भी तो बहुत बड़ी बात है। 10-20 साल बीत गए। अब ढूंढते 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 एक व्यक्ति मिला, बिल्कुल कंस के जैसे कैरेक्टर का। उससे बोला देखो हम जो है ना आपकी प्रतिमा बनवाना चाहते, तस्वीर बनवाना चाहते हैं, आप जो है चलो आप हमारे साथ। अब उसको देखा, उसके क्रियाकलाप को देखा चित्रकार ने, कहा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसने कहा एक बात बताओ, आपने इससे पहले किसकी बनाई? का कृष्ण की प्रतिमा बनाई। का दिखाओ। और देखा तो बड़ा सुंदर बालक। उस चित्र को देख करके जो कंस बनने आया था रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। लोगों ने पूछा अरे रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई? कहा देखो ये जो आप कृष्ण की तस्वीर बनाए बैठे हो ना, जानते हो कौन है ये मैं ही हूं। बचपन में मेरा सद्गुण इतना अच्छा था कि आप लोगों ने मुझे कृष्ण की उपमा दे दी, और मेरा संग बिगड़ने से आज मैं इतना दुर्गुणी हो गया कि आप मुझे आज कंस बनाना चाहते हैं। ये वही कृष्ण है और वही कंस है, केवल हमारे संग का अंतर है हमारे जीवन में, और कुछ नहीं है, केवल संग का अंतर। वही कृष्ण बन सकता है और वही कंस बन सकता है, वही विभीषण बन सकता है और वही रावण बन सकता है, केवल अपने संग को सुधारने की आवश्यकता है। महाराज उत्तम महलों में बड़े हुए, महाराज ध्रुव जंगलों में बड़े हो रहे हैं। एक दिन दोनों भाई खेलते खेलते मिल गए, दोनों की भेंट हो गई। उत्तम ने कहा आप कौन हो? कि महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं। महाराज उत्तम बोले मैं भी उत्तानपाद का पुत्र हूं। दोनों भाई गले मिल गए। उत्तम ने पूछा आपने पिताजी को देखा है कभी? कि नहीं भैया हम तो कभी गए नहीं, महलों में ही नहीं गए। कहा चलो आज मैं लेकर के चलता हूं। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैया ने मना किया है, हम महलों में नहीं जाने वाले। परंतु पिता को देखा नहीं था, लालसा मन में जग गई कि आज पिता को देखूंगा, दर्शन करूंगा, गोदी में बैठूंगा, प्रेम प्राप्त करूंगा। चले गए उत्तम के साथ में, महलों में गए। विशाल सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद विराजमान है। दौड़ करके गए, गोदी में चढ़ गए, गोदी में बैठ गए। पता लगा तेरा ही पुत्र है। उत्तानपाद भी प्रेम करने लगे पुत्र को, परंतु वहीं पर बैठी है सुरुचि।
अब सुरुचि ने देखा ये सुनीति का पुत्र आज गोदी में बैठा है, कल गद्दी के अधिकारी बनेगा। कल गद्दी की याचना करेगा। भयंकर क्रोध में आकर दौड़ करके गई, गोदी से उठाया। अरे ध्रुव, तू इस गद्दी को प्राप्त करना चाहता है तो जा, तपसा राज्यम पुरुषमेव अनुग्रहेण में जाकर के कठिन तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब जाकर के भगवान से कहना, प्रभु आप मुझे सुनीति के गर्भ से नहीं सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब जाकर के तू इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। हाथ पकड़ा, उठाया, धक्के मार दिया। 5 वर्ष की अवस्था है, गिर गए, हृदय टूट गया। एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हो, उस बच्चे को दूध पिलाते पिलाते जमीन पर रख करके काम करने चली जाए, उस बच्चे को भी अपमान महसूस हो जाता है कि तेरा माँ ने अपमान कर दिया है। अरे ध्रुव तो 5 वर्ष के हैं। रक्त निकलने लगा, रोने लगे, हृदय टूट गया, शब्द भेदी बाण लगते चले गए, हृदय छलनी हो गया महाराज ध्रुव का। रोते हुए अश्रुधार बह रही है, महलों से बाहर निकल आए। उधर मैया को पता लगा आज ध्रुव का अपमान हो गया है, दौड़ करके गई, रोते हुए ध्रुव को उठाया, हृदय से लगा लिया, कहा बेटा मैंने मना किया था, महलों में मत जाना, हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम महल वाले नहीं, हम तो झोपड़ी वाले जंगल वाले हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। और ध्रुव तो बालक है। बालक ने प्रश्न किया, क्या माँ मैं उत्तानपाद का पुत्र नहीं? कहा तू उत्तानपाद का पुत्र तो है बेटा, पर गलती एक हो गई, तूने सुरुचि की कोख से नहीं सुनीति की कोख से जन्म लिया है। अगर तू सुरुचि की कोख से जन्म लेता तो आज तू उस गोदी का, उस प्रेम का, उस गद्दी का अधिकारी होता, पर बेटा तेरा कोई अधिकार नहीं। अब बालक के मन में जो बात गड़ जाए उसको निकालने वाला दुनिया में कोई नहीं। आपने भी अनुभव किया होगा, छोटे छोटे बच्चों को इतनी छोटी छोटी बात याद रह जाती है आजीवन। कोई घटना उनके जीवन में हो जाए, अभी 1 हफ्ते पहले की बात आपको बताएं, मैं वृंदावन से आ रहा था फरीदाबाद के लिए, तो रास्ते में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी थी वो गाड़ी पलट गई, आदमी सुरक्षित था पर गाय की स्थिति खराब थी। वो छोटी गुड़िया हमारी 4 साल की है। अब उसको ना जाने क्या लगा, 2 दिन तक केवल इसी बात को पूछती रही, पापा काऊ ठीक होगी? उसको कुछ हुआ तो नहीं होगा? मात्र 2 दिन तक, 4 साल की, उसको दृश्य जो दिखा, वो दृश्य ऐसा उसके दिमाग में बैठा, वो 2 दिन तक उसको ही लगातार पूछती रही। तो कुछ घटनाएं हमारे दिमाग पर ऐसा प्रहार करती हैं, आजीवन याद रह जाती हैं। आज वही स्थिति महाराज ध्रुव की है। 5 वर्ष की अवस्था है। आज जो चोट लगी वो उनके हृदय में बैठ गई। मैया से कहने लगे, मां मेरा अधिकार कौन दिला सकता है? मैया ने कहा, देख बेटा, संसार में श्री राधे। मां ने कहा, बेटा जिसका संसार में कोई नहीं होता है ना, उसका तो केवल एक सांवला सरकार है। विपत्ति आने पर वो ही साथ दे सकता है और संसार में कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। और देखो परमात्मा कब साथ देता है ये भी जान लो। जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास होगा ना, तब तक परमात्मा साथ देने वाला नहीं है। हम नित्य प्रति पूजा में भी हाथ उठाते हैं, दोनों हाथों को उठाते हैं ना, इसका तात्पर्य क्या है? हम दोनों हाथों को उठा करके भगवान के प्रति अपना समर्पण दे रहे हैं, प्रभु हम आपके हैं सर्वस्व।
द्रौपदी भरी सभा में वस्त्र छीना जा रहा था, वस्त्र खींचा जा रहा था, दुशासन खींचे जा रहा था। द्रौपदी सबसे याचना कर रही थी, रो रही थी, भीख मांग रही थी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कोई आया? नहीं आया। यहां तक भगवान को क्या नहीं बुलाया होगा द्रौपदी ने? भगवान को भी बुलाया होगा ऐसी स्थिति में, पर भगवान नहीं आए। कब तक? पहले द्रौपदी को लग रहा था कि तू अपनी साड़ी को अपने आप बचा सकती है, अपनी साड़ी को अपने बल से बचा सकती है। तो द्रौपदी साड़ी को पकड़े हुए सबके सामने घूमती रही। भगवान भी नहीं आए। भगवान ने सोचा जब द्रौपदी को ही भरोसा है कि तू अपने आप बचा लेगी तो तू काहे को कूदे। जब द्रौपदी ने देखा कि अब तेरे बचाने से भी साड़ी नहीं बचने वाली है और